हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज डिस्क्रिमिनेट के बारे में या विविधकर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में विविधकर से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में करीब करीब आपको 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। 3 नंबर, 2 नंबर। अब सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि विविधकर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो विविधकर जो होता है, विविधकर के क्वेश्चन लगाने से पहले हमें विविधकर या डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये आपको क्या होना चाहिए, रट्टा या रोट लर्निंग, या इसको आप समझ लो। क्या करना है, ये रट्टा मार लो या d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अच्छे से समझ लेना है कि जब भी विविधकर पूछेगा तो आपके सामने फार्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब चलते हैं, समझते हैं यहाँ पर। और इसके बाद एक चीज और जान लेते हैं, जो दो घात समीकरण होता है, दो घात समीकरण का मानक रूप दो घात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है ये बताइए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू नो अबाउट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब चलते अपने क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विविधकर का सूत्र क्या होता है। तो विविधकर सूत्र होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। अब चलते अपने पहले क्वेश्चन को ओर। अब यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों अलग अलग तरीके से पूछते हैं। लिखा गया है कि द्विघात समीकरण का विविधकर बताओ। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ध्यान समझेंगे तो ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, और तीसरे नंबर पर ये अलग इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन अलग अलग हैं और हम बारी बारी से इसको लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, नंबर 1। अब लिखते हैं हल या सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, हल या सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण लिखा है, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके सामने क्वेश्चन दी गई है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई में है वो है a, और x के मल्टीपल में है b, और c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और इसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, a। यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं समझो कि 1 होगी। अब आपको समझ में आया कि जहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई लेंगे जो कि a की वैल्यू होगी, और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है, समझो 1 लिखा जाएगा। अब लिखेंगे b बराबर b इक्वल टू, यहाँ पर भी x देखिए लिखा है ना, b x के पहले b लिखा है। अब यहाँ जो भी वैल्यू b की वैल्यू अगर कुछ नहीं समझो 1 होगा, तो यहाँ v इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड c इक्वल टू माइनस 1। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें करना क्या है, लिखा है विविधकर निकालो। तो विविधकर के लिए क्या लिखेंगे, विविधकर या डिस्क्रिमिनेट। इसका जो फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और रही बात यहाँ विविधकर की, तो विविधकर को हम डिनोट करते हैं d से, डिस्क्रिमिनेट d। और b की वैल्यू जो यहाँ पर लाते हैं, जो देखे हैं b की वैल्यू 1 है, तो इसको हम रख देंगे 1, और 4 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 1, और c की वैल्यू रख देंगे माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4। जब 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 आया, और 4 का मल्टीप्लाई फिर 1 के बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और एक चीज और ध्यान दो, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1 के स्क्वायर का 1 और प्लस के 4, और 4 में अगर 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 1 5।
इतनी बात पे तो आपका जो डिस्क्रिमिनेट या विविकर आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। अब इतनी बात आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, लिखा है द्विघात समीकरण। आप पहले लिख लेंगे कि दो घात समीकरण क्या लिखा है कि 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका आपको फिर विविधता निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, यह देखिए a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b इक्वल टू यहाँ पर जो भी दिया जाए b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू ये जो भी वैल्यू है ये हो जाएगी 5। तो आप लोग एबीसी की वैल्यू निकाल लिए। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो होगा a की वैल्यू, और एक्स के मल्टीप्लाई में जो होगा वो होगा बी की वैल्यू, और सिंबल सही रखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखते हैं, प्लस है तो कुछ नहीं रखेंगे, सिंगल लिख देंगे 6, और यहाँ सी बराबर 5, तो यहाँ सी बराबर लिख देंगे 5। अब मुझे निकालना क्या है, इसमें भी विविधकर निकालना। तो विविधकर का जो फार्मूला होगा आप लोगों को पता होगा कि विविधकर t इक्वल टू p² माइनस 4ac। अब आप लोग अभी क्वेश्चन लगाए इस बारे में कि b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस जगह पर -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 6 6 जा 36, माइनस का प्लस हो जाए क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर लिखा है, अगर यह माइनस है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बाय करेंगे तो प्लस, और 6 6 जा 36। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, 5 4 जा 20, और 20 का टेबल 4 टाइम, तो 24 5 4 जा 20, 20 का 4 टाइम करेंगे तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अब यहाँ पर अगर हम 80 से 36 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 से 6 घटाएंगे 4, और 7 से 3 घटाएंगे 4, और ये सिंबल देखते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस का सिंबल d इक्वल टू -45। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे करना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसमें भी आपको विविधता निकालना है। तो तीसरे क्वेश्चन में समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो। आप लोग देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। ये नंबर 3 है। आपको क्या निकालना है, विविधता निकालना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू b की हो जाएगी, इसके पहले वाली वैल्यू a की हो गई, फिर यहाँ पर ये a हो गई, ये b हो गई, इसके बाद c की वैल्यू। इसको आप लोग समझ लेना कैसे निकालेंगे। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के मल्टीपल में जो हो, x के मल्टीपल -2 है, -2 लिख देंगे, -2, और c इक्वल टू 1/3। अब हमें चाहिए क्या, विविधकर चाहिए, डिस्क्रिमिनेट। तो कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू p² माइनस 4ac। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अगर a का वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू होगी 3, और c की वैल्यू कितना है तो 1/3। b की वैल्यू ये रखेंगे -2 का स्क्वायर, 4 का 4 लिख दिया, a का 3 लिख दिएंगे, ये 3 लिख दिया गया, और c का लिखेंगे 1/3। अब 3 से 3 को कट कर देंगे, कट जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4। अब अगर 4 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही डिस्क्रिमिनेट होगा, यही विविधकर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि विविधकर कैसे निकालेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, जिससे कि आप लोग अच्छे से मेरे साथ जुड़ सके, और जितना ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपका भी लाभ हो और साथ में आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिले।